गाइस, आज हूँ मैं अपने होम टाउन काशीपुर में और आज है मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन और एक बहुत ही स्पेशल राइड है रमित भैया एके मैन ऑन अ मोटरसाइकिल। हेलो भैया, थैंक यू सो मच अपने शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। काफी टाइम से मैं इनकी पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ, मेरे होम टाउन से ही है, लेकिन मैं देहरादून था जैसे, तो मैं ये वीडियो बना नहीं पा रहा था। पजेरो को भैया कौन सा मॉडल है और थोड़ा सा व्यूअर्स को बताओ कि डिटेल्स के बारे में कि ये गाड़ी है कौन सी। ये है पजेरो SFX। ओके। ये 2010 मॉडल है। ठीक। तो मैंने ये गाड़ी आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 years पहले ही ली है। ओके। यूज ली थी मैंने। जी अब तो खैर मित्सुबिशी इंडिया में है भी नहीं। जी जी। पहले मॉडल था एक GLX आता था। ओके। फिर ये SFX आया, उसके बाद आया स्पोर्ट्स, उसके बाद Okay. फिर वो मित्सुबिशी लास्ट वही आता था स्पोर्ट्स। ठीक। और फिर वो बंद हो गई मित्सुबिशी। तो आपके पास 1.5 साल से है ये हाँ, गाड़ी? 1.5 साल से। और 1.5 साल में कितनी चला लिया आपने ये? 1.5 साल में मैंने ये चला ली लगभग 25,000 के आसपास। ओके। और टोटल कितनी चल गई ये? टोटल चल गई है 1,75,000। वाह, पर लग नहीं रहा है मतलब गाड़ी की आवाज से। और वैसे मेन रीजन क्या था? अब जैसे SUVs की अगर बात करते हैं तो मार्केट बहुत क्लटर्ड हो चुका है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास नए अवेलेबल हैं। ये रो गाड़ी चूज करने का क्या रीजन रहा और कैसे इस गाड़ी पे आके आपका रुका कि हाँ यही गाड़ी लेनी है? सबसे पहले तो यस, मार्केट में बहुत गाड़ियां जी। हैं और 4x4 भी हैं गाड़ियां काफ़ी। बट ना अभी जो फोकस हो गया है इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, और मैं कहना चाहता हूँ हमारे बायर्स का भी, जी। वो गिमिक्स पे ज़्यादा हो गया है। मतलब स्क्रीन बड़ी Right. और ये फीचर वो फीचर, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड व्हीकल्स तो खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ऑटोमोबाइल मेकर्स ने भी अपना शिफ्ट उधर कर लिया है सारा फोकस कि भाई हमें तो कंज्यूमर जो मांगते हैं हम वही देंगे। Right. वही वाली बात है ना, जो बिकता है फिर वो वैसे बेचते हैं। पैनोरामिक सनरूफ और बड़ी स्क्रीन, बस। बटन्स तो अब बिल्कुल खत्म ही कर हाँ, दिए हैं। सारा टच, AC Right. से लेके म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ टच हो गया है। और वो अनसेफ भी है, मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि वो आपको एक मेन्यू में ढूंढना पड़ेगा सब कुछ। अब कंट्रोल जो होते हैं वो मसल मेमोरी याद हो जाता है कि हाँ यहाँ पे है बटन, आप बिना देखे भी उसको एग्जैक्टली कर सकते हो। तो आप देखोगे जो फीडबैक होता है ना बटन्स का, जी। जो आवाज है कट हाँ। कट कट, और जो फील होती है टच वाली फील होती है, वो बटन्स में ही आती है। राइट। टच में आपका माइंड को देखना ही पड़ता है उधर की टच में सही बटन कर रहा हूँ नहीं कर रहा। एक एंजाइटी भी होती है कि गलत बटन पे टच ना हो जाए। हाँ। इसमें तो मुझे पता है कि मेरे को टच एंड फील है कि हाँ ये वाला बटन इसी का, तो मैं बिना देखे भी इसको रोटेट कर लूंगा। वो याद भी हो जाता है चलाते याद भी हो चलाते। जाता जी। है, अंधेरा हो कुछ भी हो, स्टिल आई कैन रीच आउट टू दैट बटन। एक स्टडी भी है इस पे, मैं पीछे पढ़ रहा था कि इज नॉट सेफ, मतलब स्पेशली गाड़ियों में राइट। तो फोकस शिफ्ट हो जाता है उस तरफ। वो एनकैप रेटिंग जो आती है उसमें भी वो चेंज कर रहे हैं कि जितनी बड़ी अगर स्क्रीन होगी तो वो अनसेफ उसको कैटेगरी में डाल। करेक्ट, बहुत ज्यादा ना, मतलब जैसे मैंने पीछे 1-2 बार मैं किसी गाड़ी में बैठा, उसका बहुत बड़ी डिस्प्ले थी बीच में। ओके। तो मतलब एक तो उसकी इतनी लाइट होती है, ब्राइटनेस होती है, थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट होता है। नो डाउट उसको बंद कर सकते हो, उसमें बिल्कुल। ऑप्शन है ऑफ करने का, बट जनरली कुछ भी करना है तो वो ऑन ऑफ करनी ही पड़ती है बार बार बीच में। दूसरा रीजन एक तो हो गया अपना, यही मैंने बताया आपको कि आजकल कोई गाड़ी ऐसी आ नहीं रही थी। फिर कहीं ना कहीं मेरा मन था कि कोई और गाड़ी भी ले सकते हैं, जैसे थार थी मार्केट में, ये था, मैं थार का 5 डोर का वेट कर रहा था काफी टाइम से कि थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड भी हो जाएगी गाड़ी, और जो अपने बजट में फॉल करेगी SUV वही थी, लुक वाइज ही बढ़िया लगती है मेरे को। ओके। तो फिर अल्टीमेटली वो डिले हो जा रही थी। ओके। फिर बाय चांस ये गाड़ी पे ध्यान चला गया अच्छा कि ये अवेलेबल हो गई मार्केट में फॉर सेल। ढूंढी कैसे आपने? मतलब ये तो जैम है एक टाइप से, और ये मिलना सही गाड़ी मिलना, गाड़ियाँ पजेरो बहुत हैं लेकिन ओके गाड़ी मिलना, इसके पीछे का बताओ स्टोरी क्या रही? ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। जी। इसको हम लेके आना, इसमें इसकी डील होनी, जी। इसको घर लेके आना, इटसेल्फ एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो बेसिकली इसके जो पहले वाले ओनर थे वो है हमारे गुरमीत BSG प्रदीपा जी, Okay. जो काफी रिनाउंड ऑफ रोडर है इंडिया के, ओके। चंडीगढ़ सिचुएटेड है। ठीक। तो उनसे इंस्टाग्राम पे कभी ऐसी बात हो गई बाय चांस, जी। तो उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा ऐसे ही कि ले जाओ गाड़ी आपकी फॉर सेल है, उन्होंने बोला ले जाओ। उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया। फिर मैंने बोला कि मतलब सही बताओ कि सेल है, फॉर सेल है? तो कह रहे कि हाँ, सोच रहा था मैं कि कुछ और बिल्ड किया जाए या ऐसा कुछ। तो फिर ऐसे करके ना बात सी थोड़ी वो हो गई ओवर टाइम, कि मैंने भी सोचा कि पुरानी गाड़ी है, मे बी पुरानी गाड़ी के अलग कंसर्न्स रहते हैं, पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं होती,
तो मैंने भी थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर हमारे रूल्स जो नए नए आई जा रहे हैं हाँ, फिर आजकल। दिल्ली नहीं जा पाएगी गाड़ी, वही। ये सब दिमाग में था ठीक। कि क्या होगा कैसे होगा। और प्लस पुरानी गाड़ी है, इन गाड़ियों में जो ऑफ रोड चलती है गाड़ियाँ उनमें थोड़ा सा रहता है कि भाई रस्टिंग का इशू, क्योंकि पीछे में चलती है तो नीचे कई बार अंडर बॉडी रस्ट हो जाती है। वही, हाँ। पुरानी गाड़ी है तो कुछ नहीं पता। देन एक गाड़ी एक पीरियड होता है, जैसे let's say 1 लाख 1.5 लाख के बाद गाड़ियाँ नॉर्मल चलती हैं, उसके बाद उनमें जो मेजर पार्ट्स है ना वो खराब होने शुरू हो जाते हैं बिल्कुल, वेयर एंड टियर की वजह से, और फिर उनको चेंज करने की नीड होती है। किसी भी गाड़ी में ऐसा ही होता है। और वो बहुत एक्सपेंसिव। हाँ, तो वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेरे को वो भी था कि क्या पता कुछ ऐसा बड़ा कुछ आ जाए जिसकी वजह से मतलब गाड़ी चल ही ना पाए और मुझे वो चेंज इमीडिएटली कराना पड़े, एक वो कंसर्न था। राइट राइट। तो बट फिर तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया। मैंने कहा नहीं, लेट्स फोकस ऑन थार। बट फिर वही है ना, घूम फिर के 1 महीने बाद फिर से उन्होंने कोई फोटो डाली और बस फिर से अटक गया वही दिमाग। फिर मैंने पूछ लिया, कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल। मैं कह रहा मैंने बताया ही नहीं किसी को। अच्छा। तो मतलब इस वाज नॉट अ डेस्परेट सेल। Okay. उनका भी मन नहीं था बेचने का। अच्छा, बट अच्छा। ठीक है, उनको था कि ठीक है ये जाएगी तभी कोई और लेंगे। फिर अल्टीमेटली से फिर बात हुई, मैंने उनको कॉल करा। हाँ जी। कुछ मेरे कंसर्न्स थे चीजों को लेके कि भाई ये कैसे उसका ये पार्ट। तो उन्होंने मेरे को पूरा अच्छे से आंसर किया। Okay. कुछ चीजें उन्होंने रिसेंटली वो कराई थी, चेंज कराई थी, जैसे अपने शॉकर्स कह लो या कुछ उन्होंने रिसेंटली चेंज करवाए थे। तो मुझे लगा कि यही सब मेजरली होते हैं जो 1-1.5 लाख के बाद होते हैं। उन्होंने तो सब ध्यान से कराई दिया चीजें। उनका गाड़ी के रखने का तरीका भी बहुत अल्टीमेट है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत प्यार से रखते हैं वो गाड़ी को। उन चीजों से मैं बिल्कुल वो था, सेटिस्फाइड था कि नहीं, ही मस्ट हैव केप्ट इट रियली रियली वेल। बस हफ्ते भर में मैंने 2 दोस्तों को बोला अपने कि हाँ भाई ऐसे करना है। वो कह रहे ठीक है, डन करते हैं इसको। चंडीगढ़ पहुंच गए, वहां जाके उनसे पहले दिन पहुंचे, हाँ जी। पहले दिन बात करी, जी। गाड़ी की बात ही नहीं हुई कोई। ठीक है, मतलब डील के बारे में कोई बात नहीं हुई। गाड़ी चला के देख ली मैंने, घुमा ली इधर उधर, और बस फिर सेटिस्फाइड थे बिल्कुल। ज्यादा लुक एंड फील है गाड़ी का बहुत बढ़िया है। और जब मैंने पहली बार देखा ना कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, मैं कहा यार इतनी साफ गाड़ी, मतलब ऐसा लगा था कि पता नहीं टायर पे ना ब्लैक पेंट मार दिया हो। मतलब जहाँ से टायर घूमते हैं वो भी ब्लैक थे। अच्छा सा उन्होंने संभाल के रखी थी। फिर मैंने कहा ये यार काफी मेजर चीज है, इससे पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी निकलेगी अंदर तक से। बिल्कुल कैसा बंदा मेंटेन, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव चीज है। मेंटेनेंस गाड़ी की सस्ती चीज नहीं है कि बस एक नॉर्मल सर्विस से आपका काम चल जाएगा। आपको खुद लगना ही पड़ेगा और आपको खुद चेक करना ही पड़ेगा। उस दिन लोहड़ी थी, बाय चांस जनवरी का टाइम था, उन्होंने इनवाइट किया कि फैमिली के साथ ज्वाइन करो। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके भी। तो अल्टीमेटली फिर नेक्स्ट डे हमने डील करी, डन। और गाड़ी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस थी और मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए था हमेशा से। मैं अगर था लेने की या कुछ और लेने की सोचता भी था, तो आई वांटेड कि ये सब मेरी गाड़ी के अंदर चीजें हों, मेरी गाड़ी के अंदर। मुझे जरूरत ही नहीं थी वो। तो फिर डील डन करी, बस फिर उस दिन ले ली। तो ऐसे करके ये स्टोरी थी तक की इसको लेने की। इंटरेस्टिंग। हाँ, मेनली बस वही है, मार्केट में कोई ऐसी और कुछ था नहीं। इस गाड़ी का अलग ही एक लुक एंड फील है, रोड प्रेजेंस अनमैच्ड है। बहुत है। आप खुद ही ऑब्जर्व कर लो लोग बिल्कुल कैसे देख रहे हैं। हाँ जी जी। कुछ ना कोई मोड़, अभी जस्ट जैसे हम मिले ना, उसे जस्ट 100 मीटर पहले एक बंदे आगे से गया, उसने पीछे मुड़ के देख के थम्स अप करा और आगे चला गया। मैं भी वही देख रहा था, जैसे मैं खड़ा था आपके हॉर्न मारने से पहले 2 बंदे देख रहे थे। मैं ये कहाँ देख रहे इतने में आपने। अच्छा, तो यही आपकी प्राइमरी ड्राइव है? नहीं, मेरे पास 2 गाड़ियां और हैं इसके अलावा। वो कौन कौन सी? एक मेरे पास है 2012 मॉडल होंडा सिटी, एक है 2019 मॉडल i20। कैसी ड्राइविंग रहती है आपकी? ऑफ रोडिंग, टूरिंग या सिर्फ कम्यूट के लिए यूज करते हो आप? उसके बारे में बताओ थोड़ा। इस गाड़ी को किस चीज के लिए? ये गाड़ी स्पेशली लॉन्ग रूट पे निकलती है। ओके। सिटी में तो छोटे शहर में हम रहते हैं, उसमें तो निकालने का मतलब नहीं है। कभी लेट नाइट में जाता हूँ, अगर ऐसी ड्राइव पर चले गया मैं और मेरी वाइफ, या आइसक्रीम खाने चले गए तो निकाल लेता हूँ। बट दिन में तो फिर मुश्किल है। बट मोस्टली चलती है लॉन्ग रूट पे, चलती है हाईवेज पे, चलती है जब चंडीगढ़ जाना होता है या कहीं आसपास जाना होता है। बट हाईवेज और ऑफ रोडिंग मेरी दो उसी के लिए ली थी, बिल्कुल वही चलती है। इंजन के बारे में बताओ थोड़ा। तो इंजन मैंने इससे पहले कभी डीजल गाड़ी ना रखी है अपने पास, ना मैंने बहुत चलाई थी। तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि डीजल इंजन है कैसा है परफॉर्म, बिकॉज पेट्रोल इंजन आर वेरी स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन।
और ये पुराना इंजन भी था। हाँ, बट ये- नहीं मतलब रियली आप गाड़ी का देखोगे कोई साउंड नहीं है, वही, हाँ। मतलब इंजन ऐसा नहीं डील की गाड़ी की तरह आवाज कर रही है, राइट, गड़ 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 कोई ऐसा कोई साउंड sound नहीं नहीं है, है। बिल्कुल साइलेंट। कोई साउंड नहीं, बिल्कुल साइलेंट इंजन है। दूसरी चीज आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ इट इज केप्ट ओवर द टाइम। राइट, जो ध्यान से रखेगा, टाइम टू टाइम सर्विस कराएगा, इंजन अच्छा डालेगा, तो गाड़ी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है। दूसरी चीज 2800 सीसी का इंजन है इसका, 2800 सीसी का इंजन है, टर्बोचार्ज। टर्बोचार्ज। ठीक है। ठीक है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, बहुत ही बढ़िया इंजन है। कुछ अराउंड पावर कम है, मतलब 120 bhp के आसपास पावर ये निकालती है। आपको इनफ लगती है? हाँ इनफ है, बिकॉज बस। मुझे इसको मैं मतलब इससे ज्यादा पावर में क्या करूंगा। वही। नॉर्मल मैं ज्यादा देर चलाता नहीं हूँ, जी। जहाँ से 100 पे चला लेता हूँ, 90 100 पे मैं क्रूज करता हूँ हाईवे पे, हाँ जी। तो इतनी पावर मेरे को बहुत है। इससे मैंने कोई कंपटीशन नहीं करना, वही, गाड़ी अपने हैवी है। शौक के लिए, अपने वो शौक पूरा हो ऑफ बस। और ऑफ रोड में हमें पावर नहीं चाहिए, ऑफ रोड में हमें टॉर्क चाहिए। हाँ जी, टॉर्च चाहिए उसमें बिल्कुल। एनफ टॉर्क है, 292 Nm का टॉर्क है। तो ऑलमोस्ट आजकल की जो गाड़ियाँ आती हैं 300 ऐसी कुछ Nm का टॉर्क, 320 Nm का टॉर्क है थार थूर में भी, तो अल्टीमेटली वो मैच गाड़ी कर के देती है। एर्गोनॉमिक्स भी बहुत मैटर करते हैं। एक मतलब इसी में कैसे आपने टायर्स डलवाए हैं, सस्पेंशन डलवाए, राइड क्वालिटी के बारे में बताओ थोड़ा सा। ओवर द टाइम आपको कंफर्ट कैसा लगा, इसका हैंडलिंग, सस्पेंशन, ये सब चीजें। ऐसा जिस रोड पे हम चल रहे हैं तो इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ कि सस्पेंशन अच्छा है, मतलब छोटे मोटे बम्स तो हमें फील भी नहीं हो रहे हैं। सस्पेंशन क्या है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं जी। है और बहुत स्टेफ या हार्ड भी नहीं जी। है, एक मीडियम लेवल पे है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बहुत ही स्टेबल चलती है रोड पे। थोड़ा बहुत बॉडी रोल है नो डाउट, जो एसयूवीज हैं या जो बॉडी लेटर ऑन फ्रेम जैसी हाँ होती जी, है हाँ जी। उनमें होता ही है बॉडी रोल। तो पुरानी गाड़ी भी है तो दैट इज वेल मतलब एक्सेप्टेड कि हाँ बॉडी रोल होगा, बट यस बहुत ही कंफर्टेबल है, स्टेबल चलती है। और बहुत सॉफ्ट होने की वजह से कुछ गाड़ियाँ क्या होती हैं वैसे जम करती हाँ। हैं, जैसे सफारी वगैरह Rebound आता है है, उसमें सफारी, बहुत। हाँ हो गया, बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे करती है। बट ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फील हो हमें, जर्क्स वैसा भी नहीं है, तो इट्स वेरी मैनेज्ड है बीच में। जापानीज टेक्नोलॉजी का फायदा। बस जापानीज ही जैसे हम है। निंजा में भी देखते हैं कि कावासाकी का सस्पेंशन बिल्कुल ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट है और ना ज्यादा हार्ड है, एकदम परफेक्ट। अगर हम बात करते हैं कंफर्ट की, हाँ जी। सस्पेंशन हो गया मैंने बता दिया, देन हम बात करते हैं कि इसके सिटिंग पोस्चर की। हाँ। एक तो इसका सिटिंग पोस्चर आपको देखना होगा बहुत कमांडिंग है, क्योंकि हाँ ऊपर है ना बिल्कुल गाड़ी, अपराइट है ऐसे। तो मैं काफी दूर तक अपना ट्रैफिक को वॉच कर लेता हूँ। Right, मुझे हाँ। ओवरटेक करना है, कुछ करना है, तो मुझे पता है कि हाँ आगे से आगे 2-3 गाड़ियां या हैं। दो गाड़ियों के आगे भी दिख रहा है हाँ। इसमें आराम से। तो एक वो कंफर्ट होता है, दूसरा इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, स्टॉक सीट्स हैं, ये स्टॉक ही है? स्टॉक सीट्स हैं, स्टॉक सीट कवर्स लेदर के बिल्कुल स्टॉक है, कुछ उसमें चेंज नहीं है, तो कंफर्टेबल बहुत है। बकेट है, बकेट फिटिंग है, हाँ तो वही बिल्कुल feel ऐसे हो रहा है, फिट आया बिल्कुल, होगा हाँ उसमें। बंदा बिल्कुल फिट आता है। तो- और ये सपोर्ट बहुत मैटर करता है, छोटे छोटे चीजें ना ये। इसमें इनफैक्ट लंबर सपोर्ट भी है, अच्छा। जो आजकल लग्जरी कार्स में ही आता है। हाँ तो उस टाइम आप सोचो 2010 में भी आता था ये राइट features। राइट। तो लंबर सपोर्ट से थोड़ा सा और आपको अच्छा फिट मिल जाता है। Right. अब जैसे मैं ये चला के रेगुलर चला रहा हूँ, जैसे 15-20 दिन चला के मैं होंडा सिटी चलाने जाता हूँ ना, हाँ जी। मेरे को बैक शुरू हो जाता है, ओह क्योंकि आदत नहीं होती ना। Right. फिर थोड़ा सा वो चला लेता हूँ 1-आध दिन, तो ठीक हो जाता है वो भी। तो वो ये कंफर्ट है। दूसरा हाँ राइड क्वालिटी की हम बात करते हैं, अगर इंजन स्मूथ है, एवरीथिंग इज गुड, बट क्योंकि इसका टायर मैंने बड़े लगाए हुए हैं इसमें, तो इसकी वजह से जो इसका स्टेयरिंग है थोड़ा सा स्टिफ है, ओके। बिकॉज टायर से इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, Steering handling पे पड़ता है इतना impact। स्मूथ नहीं है, बिकॉज टायर वो है। अभी पीछे मैंने इसमें स्टॉक टायर लगवाया था, स्टॉक साइज लगवाया था, मेरी गाड़ी की पासिंग थी चंडीगढ़। हाँ मैंने देखा था आपको। हाँ। वो तो गाड़ी की आपने बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो गई थी ऐसे। तो वो मैंने सबसे आगे बैठने वाले बच्चे नहीं होते और एक बैक बेंचर होते हैं। बस वही वैसे ही फील आई थी मुझे भी। तो उसमें फिर मुझे लगा कि ये बहुत स्मूथ स्टीयरिंग है, मतलब Okay. मुझे लगा कि हाँ इसका जो स्टॉक स्टीयरिंग सेटअप है, जी। मतलब टायर के साथ स्टॉक का सेटअप काफी अच्छा है। Okay. टायर चौड़े की वजह से वो थोड़ा सा इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया ना, वो हाँ। आपको तो वो ज्यादा जान लेनी पड़ेगी। सरफेस एरिया बढ़ गया, टायर ऑल्टरिन टायर्स हैं, ग्रिप अच्छा। बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया उसके अंदर अपना गाड़ी के साथ, रोड के साथ, हाँ, तो उस रोड। वजह से वो और मुश्किल से मुड़ता है, तो थोड़ा सा वो इम्पैक्ट पड़ता ही है। आवाज भी अच्छी आती होगी जब टायरों की जब तेज चलती हाँ, होगी हाँ, हाँ, थोड़ा सा इंसुलेशन
इंसुलेशन काफी अच्छा लगा मुझे। इंसुलेशन बहुत अच्छा है, बाहर की इतनी सी भी आवाज कोई हॉर्न की इधर उधर से जीरो आवाज है बाहर की बिल्कुल। एक्सीलरेशन, टॉप स्पीड और इन सब चीजों के मामले में कैसा परफॉर्म करती है? कभी टॉप स्पीड आपने इसकी टच करी होगी, और स्टेबिलिटी हायर स्पीड्स पे कैसी है इसकी, इसके बारे में बताओ थोड़ा। मैं थोड़ा सा इसको पुश नहीं करता ओके। ज्यादा, बट हाँ मैंने स्टिल 130 के आसपास एक बार चलाई थी। ओके। 130 140 तो स्टेबल रहती है गाड़ी। गाड़ी बहुत हैवी है। हाँ। और टायर वगैरह काफी चौड़े हैं, तो उसकी वजह से चिपक काफी ठीक रहता है, ऐसे ग्रिप सही रहता है। सच कुछ वो नहीं है। तो थोड़ा सा हाँ ऐसे हल्का सा जंप मारने शुरू कर, जंप के हल्का सा ऐसे 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 हल्का सा करती है, बिकॉज हैवी गाड़ी है एंड देन बॉडी थोड़ा सा होता है। एरोडायनेमिक्स में थोड़ा इफेक्ट डालते हैं इतनी स्पीड में। बिल्कुल, तो उससे इम्पैक्ट आता है। बट हाँ जनरली मेरी सेफ स्पीड रहती है हाईवे पे 80 90 100 80 90 100। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताओ थोड़ा। जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो स्टॉक ही रखा है आपने, और चारों डिस्क हैं इसमें? हाँ, इसमें क्या है कि आगे तो डिस्क है, हाँ जी। पीछे दोनों है। पीछे डिस्क भी है, ड्रम भी है। ओके। तो ऐसा है कि नॉर्मल ब्रेकिंग में जैसे अभी ब्रेक मार रहे हैं हाँ। तो चारों डिस्क लगते हैं, और जो हैंड ब्रेक है वो ड्रम पे है। ओके। तो बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा है, देखने वाला है। पीछे जब मैं ऐसा टायर वायर खोल के मैंने देखा तो डिस्क के अंदर वाली साइड ड्रम लगा हुआ है। वाह यार। तो उसके ऊपर वो जो ड्रम वाली वो होती है पैड्स, वो लगे हुए हैं। तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा है। इंजीनियरिंग बहुत वो है, इंटरेस्टिंग है। इसके जो ब्रेक पैड्स हैं हाँ जी। वो पहले तो मैं नॉर्मल डलाता था, 10 ब्लॉक के आते हैं। अब मैंने थाईलैंड में आते हैं सिंथर्ड। अच्छा। वो मैं यूज करता हूँ, तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। कभी आपको ऐसे लंबी ड्राइव पे डिस्कम्फर्ट फील हुआ इसमें? मुझे तो नहीं फील होता, क्योंकि आई जस्ट लव ड्राइविंग। मुझे बहुत पसंद है ड्राइव करना, लॉन्ग टूर करना, ऑफ रोड पे जाना। तो मुझे तो मजा आता है। मुझे तो आप अगर जैसे मैं 500 किलोमीटर चला के आया, मुझे भी कहे अब 500 और चलानी है, तो आई एम इन फॉर दैट। मैं चला लूंगा गाड़ी। डेफिनेटली बॉडी है थकती है, बट हाँ मैं बोर कह लो या फिर मैं ये मना नहीं करूंगा कि हाँ मैं अब नहीं चलाऊंगा गाड़ी, ऐसे नहीं। तो थकावट होती है एज कम्पेयर टू न्यू जेन कार्स। जब वो चीज है ही नहीं तो कंपेयर किससे करूं मैं? राइट। जब यही है तो यही बेस्ट है, और यही इसी में मजा है। क्या डिपेंड करता है, अगर शौक है किसी को, नहीं शौक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं शौक ड्राइविंग का, वो यहाँ से रामनगर भी जाते हैं, 20-50 किलोमीटर भी जाते हैं, उनके लिए बहुत हो जाता है। कॉफी पीने आप बहुत दूर चले जाते हो गाइस। ये कॉफी पीने और एक सर है मेरे विनय दर्गन सर, तो ये लोग कॉफी पीने स्पीति भी चले जाते हैं। मैं कुछ फोटोज लगाऊंगा इसमें आगे, वो आप देख सकते हो। फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उस टाइम के हिसाब से मुझे लगता है इतने फीचर्स और टेक्नोलॉजी होना, मतलब कितनी क्लीन चीजें हैं वो मैं देख पा रहा हूँ, और उनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से दी हुई है सारी। और आप जैसे बता रहे हो ड्रम और डिस्क साथ में होना, ये छोटी छोटी जो आपको दिखाई नहीं देंगी, आपको कितने टाइम बाद पता चला उसमें कि हाँ इसमें ऐसा भी है। तो इसका मैं बताता हूँ कि मुझे 1.5 साल हो गए हैं ये गाड़ी लिए हुए। हर थोड़े दिन में, स्टार्टिंग में तो हर एक दिन मुझे एक नया फीचर दिखता था जो मुझे पता भी नहीं था। और अभी भी मतलब बता रहा हूँ, पिछले महीने ही मुझे पता लगा इसकी सीट्स के नीचे भी एसी वेंट्स हैं। जो जब हम पैर वाला करते हैं ना, यहाँ पे जो फुट में जाती है हवा डायरेक्शन, तो वो मुझे पता था। बाकी गाड़ी जैसे बाकी गाड़ी हम यूज करते हैं उसमें तो आगे वाले की तो होती है, आगे वालों के पैर में जाने के लिए, बट इसमें पीछे वालों के लिए भी है। ऐसी बहुत चीजें हैं जो मुझे धीरे धीरे समझ में आती हैं, पता लगती हैं। तो बिल्ड क्वालिटी आपको कभी कोई कमी या कोई? बिल्ड क्वालिटी इज लाइक टॉप नॉच से भी ऊपर पे होता है। टैंक जिसे कहते हैं, टैंक ये वो है। ओके। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इतना अच्छा है, आपको इसके दरवाजे का वेट से पता लग जाएगा। हाँ, मैंने क्लोज किया था बिल्कुल। मतलब ओवरऑल आप देखोगे टफ गाड़ी है। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एक बहुत हॉट टॉपिक है वो भी, इतना बड़ा टैंक टाइप ही है ये। तो रियल वर्ल्ड क्या फ्यूल एफिशिएंसी है शहर में तो जैसा आप बता रहे हो आप कम ही चलाते हो, तो हाईवे पे टूरिंग करते हो, क्या एक नंबर मिलता है? तो मुझे जो सिंस मैंने बताया कि मैं ज़्यादातर चलाता नहीं हूँ, तो मैं एक 80-90 100 वाली फिगर में चलाता हूँ। तो मेरी गाड़ी मेरे हिसाब से, मतलब जितना मैं हर बार कैलकुलेट करता हूँ, ये 10 से 11 का एवरेज आराम से दे देती है। 10 प्लस ही होता है हमेशा। और इसका 92 लीटर का टैंक है। ओके। आप कर दूं? इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसी का टैंक है। फॉर्च्यूनर एंडेवर का भी 80 लीटर्स का आता है। ठीक। तो 92 लीटर्स तो
बहुत ज़्यादा है। रेंज काफी अच्छी खासी, रेंज की कभी टेंशन लेनी नहीं पड़ती ट्रेन मतलब वही लगा लो 10 की एवरेज के हिसाब से 950 हाँ। आ गया 950 1000 किलोमीटर। मेंटेनेंस की एक बार बात करते हैं भैया, हाँ जी। कैसा आपका रेगुलर इसका मेंटेनेंस रहता है? एक आजकल जो एसयूवीज आती है उनके कंपैरिजन में, अगर आपने कभी कंपेयर किया हो तो, और जो मेंटेनेंस है वो आपको कौन सी साइड लगता है? थोड़ा प्राइसी साइड लगता है या ठीक है? इसको आप या तो फायदा कह लो नुकसान कह लो हाँ जी। कि क्योंकि अब मुझे सर्विस सेंटर है ही नहीं, तो मैं चाहिए था सर्विस सेंटर मित्सुबिशी का, तो सर्विस में बाहर से करवाता हूँ। ठीक है, बाहर बॉश के सर्विस सेंटर्स हैं। इनफैक्ट आप सरप्राइज हो गए कि मैं काशीपुर से सर्विस करा लेता हूँ इसकी। ठीक है, तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे कोई कर पाएगा, बट नहीं, पापा से मैंने बोल के किससे ऐसे करके ना आगे रेफरेंस पूछा, तो काफ़ी अच्छे डीजल मैकेनिक हैं यहाँ पे काशीपुर में, तो उनसे करवाता हूँ सर्विस में। तो जो मुझे कॉस्ट पड़ती है मतलब सब कुछ डलवा के, फिल्टर एयर ऑयल सब कुछ, फिल्टर डलवा के, डीजल फिल्टर डलवा के और इंजन ऑयल डलवा के, मतलब समवेयर अराउंड आप मान के चलो ये होती है कुछ 5000 6000 ऐसी सर्विस होती है। इसमें अगर मैं फुली सिंथेटिक डलवा लूँ तो मोटा मोटा 1000 रुपये और पड़ जाता है, 7000 टच कर जाती है। तो ये कितने किलोमीटर में होती है? 10,000। 10,000। वाह यार, ये तो ऑलमोस्ट एक मतलब मिड सेगमेंट की बाइक के बराबर ही है। अगर आप BMW की बाइक देखें कोई, तो 10,000 किलोमीटर में इतने की उसकी सर्विस होती है। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि दिल्ली हमारे पास है। हाँ। तो मैं रात को फोन करता हूँ कि या शाम को फोन करता हूँ कि मैं कल सर्विस कराने आऊंगा, तो मेरी ये चीजें कंज्यूमेबल्स हैं या वेयर एंड टेयर की हैं या मंगवा लो। उनकी गाड़ी रोज आनी है वहाँ से, दिल्ली से। उन्होंने वहाँ फोन करना है अपने डीलर को, उन्हें सामान भेजना है, तो ओरिजिनल मित्सुबिशी का सामान कंपनी का, फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, सब कुछ आ जाता है। इंजन तो लोकली मिल जाता है। बहुत अच्छा फैक्टर है तो। बस, तो अपने कुछ ऐसे भी नहीं कि पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ मैं, मे बी कोई व्यूअर्स होंगे जिनको गाड़ी लेने का सोच रहे होंगे। पार्ट्स जो वेरिएंट ईयर के पार्ट्स है ना, वो इजीली अवेलेबल है। इजीली जो थोड़े से पार्ट्स हैं जो अनकॉमन है या जो जल्दी नहीं खराब होते, वो भी अवेलेबल है, बट वो बहुत ही कुछ सिटीज है। चंडीगढ़ में आराम से सामान मिल जाता है, दिल्ली में मिल ही जाएगा। कुछ ऐसा सामान जो यूनिक है, जो नहीं खराब होता बाकी गाड़ियों में, तो वो मिलना मुश्किल है। फिर उसका भी बहुत बड़ा फन है, मैं आपको बताता हूँ क्या फन है। ये गाड़ियाँ रखने का पूछना कि क्यों ली है, कैसे करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मेरा एक टेम्परेचर सेंसर है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, जिससे मेरी कोई ड्राइविंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे डिस्प्ले में आता टेम्परेचर, उसका सेंसर है नहीं, वो मिसप्लेस हो गया पहले या जो भी जैसे भी। तो अब मुझे वो सेंसर चाहिए। अब वो बड़ा ही किसी के पास नहीं मिलता, वो इंडिया में तो है ही नहीं। या तो किसी स्क्रैप गाड़ी से निकालो, बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट, या तो किसी स्क्रैप गाड़ी हो या किसी पुरानी गाड़ी है उसमें से निकाल। उसके ये जो रिसर्च होती है ना, उसका पार्ट नंबर ढूंढना, क्योंकि मित्सुबिशी के यही गाड़ी अलग अलग नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अलग अलग तरह के मॉडल थे। तो उनमें से आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा ना, आप हैरान रह जाओगे कि मतलब ये इतनी गाड़ियां मेंटेन कैसे करते हैं ब्रोशर में अपने। तो ऐसे करके उसको ढूंढना, उसका पार्ट ढूंढना, कहाँ से सोर्स हो सकता है वो डिक्लेयर ढूंढना, फिर उससे बात करनी। फिर कई बार ऐसा होता है कि पार्ट नंबर सेम होता है पर अलग अलग गाड़ी के लिए होता है, ऐसा रेयर होता है। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है, वो फोटो देख के भेज देते हैं, ध्यान से नहीं भेजते, पार्ट नंबर मैच नहीं करते, फिर वो अलग आ गया। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ना इस करने का, बेसिकली लोग कहेंगे बेवकूफ है वैसे तो कि क्या जरूरत है इस सब पंगे लेने की, बट इसमें मजा बड़ा आता है। ठीक है। कभी आपको रिलायबिलिटी का कोई इशू आया, इससे कोई ब्रेकडाउन? मतलब आप लगा के चलो, दिस इज एज रिलायबल एज द लेटेस्ट कार्स। मतलब अब तो वैसे भी नहीं है, बट उस टाइम के हिसाब से, जैसे मेरे पापा बताते हैं, माय फादर यूज्ड टू ओन अ मारुति 800। तो उस टाइम वो बताते हैं हमें कहीं लॉन्ग रूट पे जाने से पहले तेल पानी चेक करना होता था, और फिर हम घर से निकलते थे। गाड़ी धीरे धीरे जब एडवांस होती गई तो हमें अब वो भी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास सामने मीटर पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे उसकी वो सब आती रहती है, रीडिंग वार्निंग आ गई, सब पता लग जाता है। अब बीइंग ओल्ड कार, ठीक है, इनमें भी वो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं लंबे रूट पे मैंने बताया चलता हूँ, मैं बिना सोचे समझे रात को सामान पैक करके सुबह गाड़ी में रख के निकल जाता हूँ। मैं बोनट भी नहीं देखता। टच वुड अभी तक कभी गाड़ी ने ऐसा धोखा नहीं दिया। स्नो पे, ऑफ रोड सब चलाया हुआ इस गाड़ी को। डेजर्ट में रहता है वो भी प्रोज एंड कॉन्स की भैया बात करते हैं। कुछ चीजें जो आपको इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगती हैं, 2-3 चीजें।
और कुछ चीजें जो बेटर हो सकती है, तो अच्छी चीजों से स्टार्ट करते हैं पहले। तो इसका जो स्टांस है, लुक है, हाँ। मेरे को लोगों क्या लगता है दैट डजंट मैटर फॉर नाउ, बट मुझे गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। बहुत सुंदर है, नो तो डाउट। इसका स्टांस है, जिस तरीके से इसको मॉडिफाई भी किया गया है वो भी एक वेरी इसका, टेस्टफुली एकदम। तो एक वो भी फैक्टर है। ठीक। तो एक मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगता है गाड़ी का, बल्कि लुक लगता है, बहुत ही स्टर्डी लुक लगता है, एग्रेसिव लुक लगता है, तो दैट्स माय फेवरेट थिंग अबाउट दिस कार। दूसरा इसकी कैपेबिलिटी कह लो गाड़ी की ऑफ रोड में, या आप इसकी लाइबिलिटी कह लो। इसका जो 4x4 गियर है, हाँ जी। ये वन ऑफ द बेस्ट गियर्स है वर्ल्ड का। ठीक। सुपर सेलेक्ट नाम दिया है इसको अच्छा। कंपनी ने, मित्सुबिशी ने। ठीक। और आज की डेट में भी वो गाड़ियां वैसा 4x4 नहीं आता उन गाड़ियों में, इतना बढ़िया इसका 4x4 है। मित्सुबिशी ये कहती है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जी। यूसेज ऑफ ट्रांसफर केस, ट्रांसफर लीवर, कि आप 100 की स्पीड पे हाँ। इसका 4x4 चेंज कर सकते हो। मतलब लो ही लगा सकते हैं, हाँ जी। बट हाँ आप 2 हाई से 4 Okay. हाई लगा सकते हो। ठीक है, 100 की स्पीड पे। इसमें ऑल व्हील का भी ऑप्शन भी है। अगर हमने 4x4 नहीं लगाना, मतलब 4 हाई नहीं लगाना, हम नॉर्मल ऑल व्हील ड्राइव भी चला सकते हैं उसको, जिसमें कि हमारे डिफरेंशियल कनेक्ट नहीं होते। इसके अलावा क्या अच्छा लगता है आपको, जो सबसे अच्छी चीज है? मतलब आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस कार। मतलब फिर आपसे कौन पूछता है, हाँ। कमियां बताई जाए कुछ इस गाड़ी की जो आप सोचते हो कि हाँ ये अगर बेटर होता। सही बताऊं, मेजर कौन मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। मुझे तो हर चीज की बहुत ही परफेक्ट और जी। बढ़िया लगती है। मुझे क्या एक कौन लगता है इस गाड़ी में, बॉटल होल्डर या कप होल्डर्स नहीं है। कप होल्डर्स फिर भी 1-2 है, अच्छा। बॉटल होल्डर कोई नहीं है पूरी गाड़ी में। अच्छा। आफ्टर मार्केट में मैंने कुछ 1-2 लगाए हैं, वो लगे हुए जी। हैं, बट हाँ कुछ कंपनी से लगा हुआ। हम लॉन्ग टूर पे चलते हैं तो बॉटल वगैरह, पानी वगैरह पीना हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो थोड़ा सा लगता है मुझे। दूसरी चीज मुझे ये लगती है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस कार, जी। बट बिकॉज ऑफ द मार्केट अराउंड। उसमें जी। प्रॉब्लम ये है, ये गाड़ी को ना सारे मैकेनिक्स देखना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते। छूते भी हैं तो हिट एंड ट्रायल करते हैं, बिल्कुल, जो मुझे बिल्कुल, पसंद नहीं है। उनको चाहिए आजकल की नई गाड़ियां जो सिंपली एक क्लिप लगे हैं, 4 क्लिप लगे हैं, खुल जाती हैं। तो इसमें ढूंढना पड़ेगा उनको कि कहाँ पे नट लगाए, कहाँ पे पेच लगाए। तो वो थोड़ा चैलेंज आता है मेरे को। इवन बड़े शहरों में भी चैलेंज है ढूंढना, राइट मैकेनिक ढूंढना इस गाड़ी का। अदरवाइज तो और कोई मुझे इसका कौन लगता नहीं है इस गाड़ी में। ये गाड़ी आप किसको रेकमेंड करोगे, कौन से टाइप के ओनर्स को, किनको लेनी चाहिए ये गाड़ी? जिनको ऑफ रोडिंग पसंद है, जिनको एडवेंचर पसंद है, उनको लेनी चाहिए। पैशन होता है जिनको पुरानी गाड़ी रखने का, ठीक है। बहुत ओनर्स हैं जो आजकल सिंपल थार ले लेते हैं, हाँ। ऑफ रोड व्हीकल्स ले लेते हैं, नई वाली गाड़ी, राइट। वो अलग टाइप के लोग हो गए। और जिनको पुरानी गाड़ी रखने का शौक है वो डिफरेंट लोग हैं, उनकी चॉइस ही वो है। तो आई थिंक वो लोग ले सकते हैं इस गाड़ी को। इन जनरल फाइनल कोई मैसेज हमारे ड्राइवर्स के लिए और राइडर्स के लिए, जैसा कि आप राइड भी करते हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मतलब मेनली यही है कि हमें राइट व्हीकल और मेड भी बाइक और गाड़ी चूज करनी चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी। मैंने देखा है बहुत लोग रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, कुछ और व्हीकल ले लेते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर कहते हैं बाइक खराब है, ये है वो है। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट जानो, यूज केस देखो, कहाँ चलाओगे आप गाड़ी वो देखो। अगर सब कुछ फुलफिल होती है तो फिर चूज करो। आजकल जो एक्चुअल पैशन ऑफ राइडिंग है, ड्राइविंग है ना, उससे हट के ना इंस्टाग्राम पे क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज Right. फ्लैशी है, वो उस पर भी फोकस ज्यादा हो गया है। जी। तो उसके चक्कर में ठीक है वो करो। आई थिंक जनरेशन ऐसी है, टाइम की डिमांड यही है, सोशल मीडिया डिमांड है, जी। बट उसके लिए सेफ्टी को ना भूलें। जी। मतलब सेफ्टी को फोकस करें। अगर भाई तेज चला रहे हैं गाड़ी, वीडियो बनाने के चक्कर में सनरूफ से निकल के वीडियो बना रहे हैं गाड़ी, चलती हुई गाड़ी में, तो वो सब अनसेफ है। बस यही है मेरा मैसेज। तो